ठीक, चलो हाँ ठीक। हाँ सर, आज डीवाईएसपी मैडम को एक निवेदन अंसारी आमिर मलिक और मेयर तायरा शेख रशीद साहिबा और नगर सेविकाओं के साथ में और सोशल मीडिया के ऊपर हमारे तरफ से एक्टिव रहने वाले सभी हमारे साथियों की तरफ से दिया गया। और हमारा जो निवेदन जो डीवाईएसपी मैडम को हमने जो दिया है वो निवेदन ऐसा है कि 4 रोज़ पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ कमेंट की गई थी, कुछ चैटिंग की गई थी, जबकि उसमें स्थानिक आमदार साहब का नाम जो वो लक़ब लगाते हैं, दारुल उलूम देवबंद, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, सदर जमीयतुल उलमा, ईदगाह के इमाम, जामा मस्जिद के इमाम, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था वो चैटिंग में। उसमें सिर्फ लिखा था 4 लाइन, उसके अंदर आमदार लिखा था। तो उस वजह से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने अंसारी आमिर मलिक को फ़ोन लगाकर जो गालियां दी है वो गाली मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता हूँ। इस बात से अंदाज़ा होता है कि मुफ्ती इस्माइल साहब की ज़हनियत क्या है, औरतों के बारे में, माँओं के बारे में, बहनों के बारे में, किसी की बेटी के बारे में क्या ज़हनियत है, ये शहर देख रहा है और सुन भी रहा है। जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। बहरहाल आमिर मलिक के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की और वो कानूनी कार्रवाई का सामना उसने किया और आज उसकी ज़मानत भी हुई। आज जो निवेदन दिया गया है उसके अंदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के खिलाफ में निवेदन दिया गया। उसमें ये डिमांड की गई कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने दिन, तारीख, टाइम और इस मोबाइल नंबर से अंसारी आमिर मलिक को माँ पर से गालियाँ दी है, धमकी दी है, उठा लेने की धमकी दी है, किडनैप करने की धमकी दी गई है और उसकी जान को खतरा है उनके कार्यकर्ताओं से और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तरफ से। इसके लिए पुलिस ने इमीडिएट मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो होना चाहिए, ये निवेदन के अंदर लिखा है। और मैंने इससे पहले भी कहा कि हम लोग जलसे के अंदर भी कहा कि हम लोग कुछ ऐसा बुज़दिली वाला काम नहीं करते कि पुलिस स्टेशन में जाओ, धरना दे दो, आंदोलन करो, दबाव डालो। हमको तो ऐसा कहा गया, लेकिन अगर हम लोग तकरार देने पर आए, अगर हम लोग पुलिस स्टेशन में रोज़ाना की कंप्लेन करने के ऊपर आ गए, तो ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के चाहने वाले आज़ाद व्हाट्सएप ग्रुप, कायदे सालर व्हाट्सएप ग्रुप, मालेगांव इंडियन, कांग्रेस मुक्त, लाइफलाइन ग्रुप, ऐसे बहुत सारे जो ग्रुप शहर में चलते हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब के चाहने वाले हमारे परिवार के, हमारे पार्टी के, हमारे चाहने वालों के खिलाफ में जातियात के ऊपर लिखते हैं। ये पूरी फहरिस्त हम दे रहे हैं। इन लोगों के ऊपर भी फिर कार्रवाई होना चाहिए, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। अगर पुलिस ने दबाव में अगर काम करी, कानून सब के लिए एक है। कोई गृह मंत्री हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वजीर आजम हो या एक आम इंसान हो, कानून सब के लिए एक जैसा है। कोई भेदभाव कानून के अंदर नहीं किया गया है। अगर इन्होंने, पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई नहीं की, एक तरफा पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर कार्रवाई की और अगर हमारे लोगों को दबाने की कोशिश की, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई नहीं की इस निवेदन के ऊपर, तो स्पेशल लोकल कोर्ट के अंदर जाकर हम लोग ऑर्डर लाएंगे और पुलिस को आदेश करवाएंगे वहाँ से हमारे वकील के ज़रिए कि उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। एक बात, असल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब इसलिए बौखला गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बकना शुरू किया है उन्होंने कि इन 15-16 महीनों के अंदर मुफ्ती इस्माइल साहब पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। शहर का विकास, शहर का डेवलप जो शहर के आवाम से वादा किए, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अगर अपोजिशन, हमारे वर्कर जो हम अपोजिशन में हैं, अगर हम उनकी नाकामी को उजागर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए,
तो ये हमारा अपना हक है, अधिकार है अपोजिशन का, और वो हम बोलेंगे, हमको ये रोक नहीं सकते। इसलिए असल में ये बौखलाहट है कि दबाने की कोशिश है पुलिस के ज़रिए कि सोशल मीडिया के ऊपर मेरी बदनामी रुक जाए, मेरी नाकामी छुप जाए, अखबारात के ज़रिए मेरी नाकामी छुप जाए, इसलिए दबाने की कोशिश और पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। और दादागिरी और गुंडागर्दी के ऊपर शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अब रास्ते पे उतर गए और गुंडागर्दी और दादागिरी की भाषा इस्तेमाल करने लगे हैं। ये शहर से मेरी यही अपील है, इस शहर के उलमाओं से, इस शहर के मुसलमानों से, इस शहर के मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान से, ये मस्जिद और मीनारों के शहर के मुसलमानों से यही अपील है कि जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई है वो अपनी कानों से सुने और आवाम खुद फैसला करे। हम इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन हम लोग दबने वालों में से नहीं है। ये बात आज आप लोगों को हमको बोलना थी और आज हम लोगों ने निवेदन दिया है। निवेदन के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई और जो उनके लोगों ने जो हमारे खिलाफ में लिखा है अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग कोर्ट के ज़रिए पुलिस को आदेश करवाएंगे और इनके ऊपर FIR करवाएंगे। हाँ मैडम, आज यहाँ पे आप किस सिलसिले में आए थे और क्या निवेदन दिए, क्या बात करें डीवाईएसपी मैडम से? आज हम यहाँ पर हमारे आमिर मलिक के ऊपर FIR उन्होंने दर्ज की है। हम लोग आए थे कि मुफ्ती साहब ने जिस तरीके से आमिर मलिक को फ़ोन कर एक माँ को गाली दी है, माँ के ऊपर से जो गाली दी है एक आलिम दीन ने, वो MLA होने से पहले वो एक आलिम दीन है। हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि एक आलिम दीन अगर पूरी दुनिया की माँ बहन अगर जोर शोर के साथ अगर एक माँ की गाली देता है, वो उसकी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। क्या मुतालबा किया आपने? हमने मुतालबा किया कि इस तरीके की हरकत जो उनके कच्चे, जो उनके सब चट्टू पट्टू भी जिस तरीके की नाजेबा कलमात व्हाट्सएप के ज़रिए हम लोगों के लिए जो नवाजते हैं, आसिफ की माँ, आसिफ शेख की माँ, आसिफ शेख के वालिद के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के सभी नगर सेवक के बारे में, जिस तरीके के उनके सब जो पिट्टू लोग जो जिस तरीके की व्हाट्सएप पर बातें लिखते हैं, ज़ातियात पर लिखते हैं, तो ये ज़ातियात पर लिखना बंद होना चाहिए। हमारी तरफ से कभी ऐसी कोई हमारे लिखने वाले ऐसी कोई गलतियां नहीं करते हैं। ये गलती अगर छोटी सी अगर इनसे हुई है तो उसके लिए उन्होंने कंप्लेन दी है। उसके बाद हमारे माजी आमदार आसिफ शेख ने सभी लोगों को, पूरे ग्रुप को बुलाकर ये वार्निंग दी है कि ज़ातियात पर या ऐसी कोई नाजेबा कलमात अपनी तरफ से नहीं होना चाहिए। ऐसा माजी आमदार ने, आसिफ शेख ने ये बात कल ही हमारी मीटिंग लेकर उन्होंने सबको समझा दिया है। और पहले तो अव्वल तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात बता दूं कि जब भी उन लोगों ने हम पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो गंदे अल्फाज हमारे लिए उनकी ज़बानों से खर्च होते हैं, तो हम लोग कभी, हमारे लोग उसका जवाब भी नहीं देते हैं, जवाब देना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उन लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब देखिए आप लोग, लीडर का ये हाल है कि एक माँ बहन की गाली देता है, एक इतना बड़ा शहर का जिम्मेदार इंसान, एक आलिम दीन हमारे, अगर ये इस तरीके की माँ बहन की गाली देता है, ये कहाँ तक आप लोगों को ठीक लगता है? उसके लिए हम लोग यहाँ पर कंप्लेन देने आए थे। ये सारी चीज़ों पर पुलिस प्रशासन ने ब्रेक लगाना चाहिए। कल मामला क्या था? शाम में, जुमा के दिन शाम में 5:53 पे मैंने कमेंट किया था, जिसमें मैंने उनका नाम भी नहीं लिया था, ना मालेगांव का आमदार बोला, मैंने सिर्फ आमदार बोला था। और 6:12 पे उनका पहला फ़ोन आया मुझे और उन्होंने पूछा मेरे से कि आमिर मलिक बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ। तो बोले मुझे गाली दिया तू। मैं बोला कहाँ गाली दिया? तो बोले मेरे पास स्क्रीनशॉट है। फिर दोबारा फ़ोन आया 6:13 पे और बोले तू ऐसा ऐसा लिखा है। मैं बोला मेरा नाम कहाँ लिखा है? मैं सिर्फ इतना बोला और वो मेरे को वहाँ पे से गाली दी है। मैं बोला गाली मत दो। तो वो धमकी वगैरह दिए, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। है ना उसके अंदर आपके ऊपर कोई अटैक भी हो सकता है या कुछ? हाँ, वो धमकी उमकी दी है तो जान का खतरा तो है ना मेरे। हमने वो भी डिमांड किया कि यार अगर कुछ हुआ मुझे तो जिम्मेदार वही रहेंगे। तो आपने क्या पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह मांगा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर लेटर में लिखा है सिर्फ हमने कि अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार वही रहेंगे।
राजधानी 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 राजधानी